राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी वो कपल जो कि मेघालय में अपने हनीमून पर था लेकिन मिसिंग पाया गया। उसके बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली जिसकी जिस तरह की कंडीशन थी उसको देखकर ही पुलिस ने कह दिया था कि ये मर्डर है। In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it. And we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. जो पत्नी थी सोनम रघुवंशी वो मिसिंग थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से नया मोड़ ये आया कि सोनम रघुवंशी ने सरेंडर किया और पुलिस कस्टडी में अभी वो है। पुलिस ने और 3 असाइलेंट्स को इस वक्त पकड़ लिया है, गिरफ्तार किए गए हैं और ये सभी लोग मध्य प्रदेश के हैं। ये कपल भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला था। और उसके बाद अब लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि आखिर क्यों कोई पत्नी ऐसा कृत्य करेगी, क्यों उसने ऐसा कुछ कराया। वहीं सामने एक सीसीटीवी फुटेज इस वक्त वायरल हो रही है और इसके साथ एक कयास भी वायरल हो रहा है। बाइक पर अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी के साथ जब वो हनीमून पर वहां गई हुई थी तो बैठते हुए नजर आ रही हैं और लगातार सोनम रघुवंशी के हाथ में जो फोन है वो उससे किसी से चैट कर रही है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं और बल्कि बोल रहे हैं कि क्या ये किलर्स को उस वक्त लोकेशन भेज रही थी जो लगातार चैट कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें शायद कयास में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज ये है जिससे बहुत कुछ समझ में जरूर आ रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि पुलिस जो है जो इतनी तत्पर होकर पहले डेड बॉडी ढूंढ निकालती है राजा रघुवंशी की एक ऐसी जगह पर, लगातार बारिश हो रही थी, ऐसा टफ टेरेन था, न जाने कितना उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है, जो रिलीफ टीम है, उन सब की उन्होंने मदद ली और ये सब कुछ किया गया। वो इतनी वेल इक्विप्ड है कि वो ये सब चीजें मिनटों में निकाल सकती है कि आखिर इस वक्त ये जो टाइमलाइन है, इस वक्त सोनम रघुवंशी आखिर किससे बात कर रही थी, किससे चैट कर रही थी। और जब तक कि ये लोग वहां स्पॉट तक पहुंचे हैं और जब तक उसकी डेथ होती है उस बीच में उसके मोबाइल से किन किन लोगों से बात हुई है, ये आराम से फिगर आउट किया जा सकता है। एंड आई एम श्योर पुलिस इस तरफ जरूर ध्यान दे रही होगी। लेकिन इतने कयास जो अभी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उसको होल्ड कर लेना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये सवाल जो खड़ा किया है कि क्या वो किलर्स को चैट करके लोकेशन दे रही थी, क्योंकि ये सवाल सोशल मीडिया पर आप तक पहुंच रहा है। तो ये अभी सवाल ही है और ये कयास ही है, अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। वी विल वेट फॉर पुलिस अपडेट्स ऑन दिस। वहीं अब इस मामले को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक हनीमून कपल वहां जाता है और बताया ये जा रहा है, राजा रघुवंशी की मदर ने ये बयान दिया है कि हनीमून का तो कोई प्लान था नहीं, अचानक से बोला गया कि टिकट वहां की बुक हो चुकी हैं। तो हमें भी लगा कि अगर टिकट बुक हो ही चुकी हैं तो फिर चले ही जाए, कौन अब वेस्ट नहीं करना चाहेगा कोई। लेकिन ये प्लान कब हुआ वहां जाने का और ये सारी चीजें कभी भी हमारे सामने नहीं थी। ये किसने प्लानिंग की? मेघालय में ही वहां पर जाना है, क्योंकि जब पहली बार आपको याद होगा जब ये खबर आई थी, जब ये कपल सिर्फ मिसिंग था, उस समय ये बताया जा रहा था कि राजा रघुवंशी जो है वो अपने ट्रिप्स को लेके बहुत प्लानिंग हमेशा से करते रहे हैं और उस जगह पे जो कि एक इंस्टाग्राम का एक फोटो ऑप लोकेशन हो चुकी है, बहुत ही वायरल लोकेशन है, वहां पर अच्छी पिक्चर्स भी आए और वहां पर वो हनीमून अपना सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और ये सोचकर उस स्पॉट को चुना गया। लेकिन मेघालय और वहीं पर जो किलर्स वहां तक पहुंचते हैं, सभी लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये सभी लोग, क्या कनेक्शन है इन लोगों का, धीरे धीरे करके आपके सामने ये सारी अपडेट्स आएंगी। वहीं सोनम के पिता का ये कहना है, उनके परिवार का ये कहना है कि हमारी बेटी बेकसूर है, हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। खैर, इस पर तो मैं कहना चाहूंगी कि शायद कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे संस्कार तो नहीं देते हैं कि वो अपने हस्बैंड का मर्डर करे, पर लेकिन ये अभी तक अलेजेड मर्डर है। अभी क्या चीज़ सामने आई है, क्या सारी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हैं, वो भी देखने वाली बात है। तो अभी वो आरोपी कहलाई जा सकती हैं। लेकिन संस्कार की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने बच्चों को ये संस्कार देता है ना कि आप मर्डर कर देना अपने हस्बैंड का। मतलब ऐसे में तो मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग इस केस को सुन रहे हैं,
वो यही बात कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके मन में भी यही बात होगी कि अगर नहीं खुश थे, नहीं करनी थी शादी, तो फिर आखिर क्यों की शादी, क्यों की? नहीं करते, सब यही बोल रहे हैं ना। और उसके बाद भी अगर आपको अगर अलग ही होना है, अगर आप तब भी खुश नहीं, शादी भी हो गई, वैसे तो नहीं करनी चाहिए ऐसे में, और उसके बाद अगर आपको अलग भी होना है तो आप डिवोर्स जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रादर देन किलिंग समबडी, इफ दिस एक्यूजेशन इज राइट, तो परिवार का कहना है कि ऐसा नहीं है, हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। मेघालय पुलिस के ऊपर वो उंगली अपनी उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को फंसाया गया है। बल्कि हमारी बेटी तो वहां पर पहुंची गाजीपुर, और वहां पर रात के 2 बजे वीडियो कॉल करके अपने भाई से बात की है और उसके बाद सरेंडर किया है। ये बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, वो सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। 100% मेरी बच्ची पे गुनाह। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे, तो मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। अब सवाल ये भी है कि अगर वो खुद विक्टिम थी, कुछ ऐसा हुआ था, तो वो मेघालय पुलिस के पास ही क्यों नहीं गई थी? मेघालय में ही क्यों नहीं जाकर बताया? मेघालय से सीधे गाजीपुर आ गई, कैसे आई और क्यों अभी तक छुपी हुई थी फिर? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके क्योंकि जवाब नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए सब ये पूछ रहे हैं कि फिर वाइफ ने सरेंडर भी क्यों किया है अगर उसने कुछ नहीं किया है। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, राजा रघुवंशी, जिनकी माँ, हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर किस दौर से वो गुजर रही होंगी, वो क्या कहती हैं। उन्होंने कहा, सोनम के मिलने की खबर मिली तो मुझे एकदम झटका लगा। जब मैंने सोनम को देखा तो उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। अगर उसे किसी ने मारा या किडनैप किया होता तो कुछ तो होता उसके साथ। मुझे बहुत बेचैनी होती है। रात को मैं अपने बेटे की फोटो के सामने बैठती हूँ। मैं उससे कहती हूँ, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है उसे ढूंढ के ला बेटा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुझसे बात करता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो वो भी दुखी होता है, मुझे उसका एहसास होता है। समझ में आ रहा है बिल्कुल माँ अभी कितने ट्रॉमा में है। कोई भी होगी, कोई भी मदर, कोई भी परिवार इस वक्त मुझे लगता है कि किस दुख के साथ गुजर रहा होगा ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वहीं सोनम के परिवार का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। जब सोनम ने सरेंडर किया तो उसके कुछ घंटों बाद, ये मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर बता रही हूँ, जो सोनम के पिता है देवी सिंह, उनको याद आया कि कैसे उनके पास एक कॉल आई कि सोनम मिल गई है। उनको सोनम के कजिन गोविंद की तरफ से एक कॉल आया था, जिन्होंने इन्फॉर्म किया कि सोनम जो है वो उत्तर प्रदेश के एक होटल में पाई गई है। उन्होंने कहा कि मुझे 5 बजे सुबह उठाया गया, गोविंद ने बताया, छोरी मिल गई है, बहुत रो रही है, ऐसा उसने कहा। उसने कहा भैया मुझे बचा लो, और उसको कहा कि तुम ढाबे के स्टोर रूम में रहना। गोविंद ने फिर पुलिस को बोला और फिर उसको कस्टडी में ले लिया गया। उनके पिता का कहना है कि दोनों एक दूसरे के साथ रजामंदी से ही उन्होंने शादी की है। उनका बायोडेटा मिलाया गया और उसके साथ ही दोनों आपस में मिले भी थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी, एक दूसरे से वो बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने शादी के लिए हाँ भर दी। मैं पुलिस के इन क्लेम्स को, इन दावों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारे बच्चे आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? खैर आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर जो पुलिस बता रही है वैसा सच है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेघालय पुलिस ने जिस तत्परता से उन्होंने इस पूरे केस में लगकर, पहले डेड बॉडी उनके सामने आई और उसके बाद इस लड़की को भी ढूंढ निकाला। मध्य प्रदेश की सरकार का कहना है कि लगातार हमारी तरफ से, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, हमारी तरफ से भी बहुत प्रेशर था और मेघालय पुलिस भी, उसको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, पूरी एनडीआरएफ की टीम को इसमें और डिजास्टर मैनेजमेंट को इसमें पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनके दावे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आगे पूरा जांच का विषय है और ये पूरा फैसला कोर्ट का होगा तय करना, लेकिन अगर ऐसा है तो एक ही सवाल सबके मन में है, ऐसा ही अगर है, क्योंकि अभी शादी हुई थी फिर हनीमून पे गए हैं, तो अभी मतलब ज्यादा समय ही नहीं हुआ शादी करने की, ऐसे में क्या जरूरत है? अगर ये सब कुछ सच है तो सबके मन में एक ही सवाल है कि फिर सोनम ने शादी क्यों की, अगर वो खुश नहीं थी इस शादी से।
और क्या वो जो लगातार बाइक पर चैट कर रही थी और वो जो किलर्स हैं उन लोगों की स्टेटमेंट में क्या सामने आता है, क्या वो सारे के सारे जो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, इनका भी मध्य प्रदेश से होना, और सोनम को कोई खरोंच तक ना आना, सोनम वहाँ से गाजीपुर तक कैसे आई, और क्या है इसके पीछे की सारी मिस्ट्री। इतना कुछ प्लान कर लिया, इतना कुछ जो प्लान कर लेता है, कंप्लीट क्राइम, लेकिन एक ना नहीं बोल पाए उस शादी से, ऐसी भी क्या मजबूरी। सबके मन में यही सवाल है।